Truly a woman of many firsts, former External Affairs Minister Sushma Swaraj passed away yesterday after a sudden cardiac arrest as India bid farewell to the People's Mantri. Tributes poured in from all across the world. Sushma Swaraj was a true politician and her legacy lives on. With that final salute, India bid farewell to the People's Minister, Sushma Swaraj. The 67-year-old BJP stalwart breathed her last Tuesday night, leaving not only her family, but the entire nation shell-shocked. From Prime Minister Modi, who bid a tearful farewell, to her longtime mentor, L.K. Advani. The nation united to pay its final tribute to the ever-smiling Sushma, who took the External Affairs Ministry to the masses through diplomacy from her heart. Sushma Swaraj, as not just the fighter-in-chief for the BJP, but touching the lives of countless Indians who had no one else to turn to. Like a true stateswoman, she transcended party lines. देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति आज उनके जाने से एक बड़ी रिक्तता भारत में खड़ी हुई है, जो लंबे समय तक मैं मानता हूं भर नहीं पाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी। A self-made woman who was respected across political parties because of her stature. From being the youngest cabinet minister at the age of 27 to breaking the glass ceiling in Indian politics, Sushma Swaraj was not just a feisty young leader who rose through the ranks. She was a fierce fighter whose grace, oratory and compassion always put people of India before anything else. With Polomi and Geeta, Bureau Report, India Today. How best do you pay tribute to an orator par excellence? Well, what we did on To The Point is cull out the best of Sushma Swaraj. Listen in. धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी,
और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। Let me say that I am no match with Sushma ji when it comes to oratorial skills, but I would say to her, and since she's narrated an Urdu couplet, I would also do so and say, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। लेकिन ये कहना कि इससे कोई भारत घेरा जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, जिस देश में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी जैसी और रानी कित्तूर चेन्नम्मा जैसी महिलाएं हुई हों, जिन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया हो, केवल युद्ध लड़ा नहीं हो, उस देश में सरकार कह रही है कि हम सामरिक दायित्व महिलाओं को नहीं दे सकते। ऐसे देश में सामरिक दायित्व देने से इनकार करना महिलाओं के साथ अन्याय करना है। तो मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप स्पेशल महिला बटालियन रेज करेंगे जिसका नेतृत्व भी महिला कैप्टन जी करें, महिलाएं ही करें। I agree with Sushma ji. There are brave women who are ready to go. So their day will come. Their day will come. I'm sure. बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा। अच्छी मैडम आपका बेटा है। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा बच्चे इसमें माफी का सवाल कीजिए ना, भाग्य होता है तो दुर्भाग्य आ जाए। लेकिन नहीं बच्ची, कैसी होता है? मेरा भारत महान, मेरी मैडम महान, मेरी मैडम ने सब किया है मैम। इंडिया टुडे की 25वीं वर्षगांठ हो, संगीत का माहौल हो, सुरों की महफिल सजी हो और दुनिया भर के मशहूर गायक यहाँ उपस्थित हों, तो समा बंधे हुए बिना नहीं रह सकेगा कि इस जज्बे दिल को क्या कीजिए, हर चीज मुकाबिल आ जाए। इस जज्बे दिल को क्या कीजिए, हर चीज मुकाबिल आ जाए। दो पांव बढ़ूं मंजिल की तरफ और सामने मंजिल आ जाए। ऐ शमा कसम परवाने की, इतना तुम मेरी खातिर करना, उस वक्त भड़क कर गुल होना जब रंग पे महफिल आ जाए। Well, there were so many more, but this is all that we had time for. What I'm going to do is, remembering Sushma Swaraj, how best to do that? We have 3 people today. We're going to cut across to our consulting editor, Rajdeep Sardesai. He's in the studio with us. We're going to go to Asya Bibi and Hassan Hamid Ansari. Everybody would remember that. We're going to go to Dalbir Kaur, the sister of Sarabjit Kaur, where Sushma Swaraj touched both these lives. Let me begin with Rajdeep Sardesai. Rajdeep, for a journalist who's followed the trajectory of this leader,
what would be the most apt and befitting tribute? I think the most apt and befitting tribute, Preeti, was that she was a forerunner to the kind of changes we are seeing in Indian politics. A meritocratic leader at a time when political dynasties flourished around her. A strong woman leader at a time when politics was patriarchal. You know, we are looking at Sushma Swaraj from the lens of 2019, when, remember, in 1977, politics was a very different space. And therefore, at the young age of 27, to become a cabinet minister, and then, you know, based on sheer merit, move from one position to another, often suffering setbacks and yet consistently staying the path. I think she is, in that sense, someone who will be remembered for being a true all-rounder. You know, she could fit into any role. She was INB minister, she was external affairs minister, very effective BJP spokesperson, took on Sonia Gandhi in Bellary, you know, was really part of that entire generation that came under L.K. Advani's wings in the late 80s, 90s, and, you know, grew with the BJP. You know, there are regrets as well, and, you know, the fact that she seemed to be proximate to the Reddy brothers in Bellary will be seen as a blot on her. The fact that some of the language that she used against Sonia Gandhi in that time, unfortunate. But look, you judge a person over 40 years, and I think over 40 years, Sushma Swaraj handled most roles with great dignity and a lot of efficiency. You know, I'll ask you one more question before we go to our guests, Rajdeep, and that question is, like you said, a woman of many firsts. But having said that, for somebody who's followed her political trajectory, what would be her, you know, biggest achievements, if you could call them, to India? You know, that's an interesting question. What is her biggest achievement? I think, look, obviously in this age of social media, again a forerunner. You know, at a time when political party leaders would resort to tweets only to sort of highlight their achievements, she tried to actually make social media a two-way communication medium as external affairs, I mean, almost like an agony aunt. But I think her biggest contribution, to my mind, was in those years as a leader of the opposition. Between 2009 to 14, she was a very effective parliamentarian. She took on the government of Manmohan Singh and had it on the mat on more than one occasion. And therefore, I think the BJP of 2014, the Modi-led BJP, owes her a big, you know, a big favor, because she was the one who led the assault on the Manmohan Singh government on issues inside Parliament. So I think that was from a BJP perspective. I would say her role as leader of opposition is her biggest achievement from a BJP perspective. From a national perspective, as I said, twofold. One, a woman who comes without any political family background and reaches where she did purely on merit, and her ability to warm up to people through social media and connect so many, including those who you have on the show tonight. Appreciate you joining us, Rajdeep. Thank you. So what we're going to do is, what Rajdeep just said, connect to those lives that she touched. Let me begin with Asiya Bibi. आसिया, हमने आपका वो वीडियो देखा था और हम वो फिर चलाएंगे अभी आप जब जवाब देंगी, जब आप मिली थी, जब आपका लड़का हामिद वापस आया था पाकिस्तान से, क्या कहा था जो इतना छू गया आपके दिल को? कई मरतबा, मतलब 7-8 मरतबा मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। विदेश मंत्रालय तो मतलब महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में हम चले ही जाते थे। तो वहाँ भी जो उनके मातहत जो अधिकारी थे, वो हमें ये कहते थे कि आपको अपॉइंटमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हैं। तो जब मतलब मैडम सुषमा स्वराज से जब हम मिले, एक जाहिर सी बात है, हम एक कॉमन मैन हैं और अपनी समस्याएं ले करके जाते हैं। उन्होंने अपने दिल की तरह दरवाजे खोल रखे थे, दिल के दरवाजे खोल रखे थे। विदेश मंत्रालय का दरवाज़ा उन्होंने नई तकनीक के माध्यम से, ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से खोल रखे थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी उन तक पहुँच सकता है। तो हम उन तक पहुँचे अपनी समस्या लेकर, और बड़े धैर्य से वो हमारी बातें सुनती थी, हमारे दर्द को उन्होंने महसूस किया। एक ममता भरा हृदय उनके पास था जिससे वो दूसरों के दर्द को महसूस करती थी। मैंने कई मरतबा ये महसूस किया कि मेरे आंखों के आंसू उनके आंखों में भी मैंने झलकते हुए महसूस किए।
और चूँकि मेरी समस्या इतनी गंभीर थी, पाकिस्तान में मेरा बच्चा फंसा हुआ था, उसे फंसा लिया गया था, दोस्तों ने, आर्मी के हाथों में था, जिसे भारतीय जासूस कह करके उन्होंने अपने कस्टडी में रखा था, छुपाया हुआ था। लेकिन मैडम सुषमा स्वराज ने अपने डिप्लोमेटिक तरीके से और अपने विदेशी जो वहाँ पे दूतावास हैं, और उन्होंने सक्षम तरीके से उसे भारत वापस लेकर के आई, और उन्होंने न केवल हामिद को सांत्वना दी, आश्वासन दिया, बल्कि उन्होंने आगे के उनके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं भी की। तो ऐसी महान नेता जो एक महान हस्ती थी, जिन्हें हम यूँ कह सकते हैं कि आसमान की बुलंदियाँ उनके लिए वो थी, और लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई पर रहते हुए भी ज़मीन से जुड़ी हुई थी, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे की खबर रखने वाली थी। तो ऐसे महान नेता का निधन सचमुच एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए, मानवता के लिए, और एक साधारण व्यक्ति जिससे वो जुड़ी हुई थी, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आसिया जी, मुझे मालूम है कि हामिद भी आपके साथ हैं, उधर ही हैं। अगर आप हामिद को भी एक बार बुला लें, हम उनसे भी जरूर बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या मेमोरी है जहां तक सुषमा स्वराज जी हैं। तो हम बिल्कुल वापस आते हैं, हामिद को लेके आइएगा जरा। What I'm going to do is I'm going to cut across right now to Dalbir Kaur. Dalbir Kaur is Sarabjit's sister. दलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमसे अभी बात करने का। दलबीर जी, आपकी क्या स्टोरी है कि सुषमा स्वराज का आज जो निधन हुआ है कि आपको दिल को छुआ है? सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली भाजपा कार्यालय में 2005 में, जब मैं सर्वजीत की मुहिम मैंने शुरू की थी। तो उनसे मिली थी जब मैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे अफसोस है कि आज हमारी सरकार नहीं है, यदि हमारी सरकार होती तो मैं उसके लिए लड़ती और बात करती और हम उसे लेकर आते। मेरा दिल चाहता है कि सर्वजीत जो है वह रिहा होकर आना चाहिए, मेरे अपने दिल की ख्वाहिश है कि सर्वजीत आना चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि आज हमारी सरकार नहीं है। तो ये इस बात का मुझे भी दुख रहा और आज मुझे उनकी ये बात बहुत खलती रही। और आज भी जब कभी वे पाकिस्तानी की या किसी हिंदुस्तानी की बात करती थी, जैसा कि जाधव के केस को लेकर वो इतनी दूर तक गई, उनके परिवार की उन्होंने मदद की, जैसा और हामिद अंसारी के लिए जैसा उन्होंने किया, और कृपाल के लिए मैं उसका शव लाने के लिए गई थी, रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी मेरी मदद की। जो भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मेरी बराबर मदद करती रही। तो मुझे सच में यही विश्वास होता था और यही अफसोस होता था कि काश उस समय भी सुषमा जी विदेश मंत्री होती, जिस तरह वे साहस के साथ और निडर होकर बात करती हैं और मदद के लिए एक दोस्त की तरह, एक पारिवारिक सदस्य की तरह सामने आती हैं। तो काश हमारे समय पर भी सुषमा जी होती तो सच में आज सर्वजीत बीच में होता। दलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। What I'm going to do now is I'm going to go back to Asia Begum and hopefully we will have Hamid Ansari, her son, who came in from Pakistan, and Sushma Swaraj played a big role, an instrumental role to bring him back. I believe he is with us. Hamid, हमने आपकी माँ से बात की अभी। अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं हामिद, जब आपकी बात हुई थी उनसे और आपसे लगातार आपके आने के बाद काफी बार बात हुई है थी सुषमा स्वराज से, हमें उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जब मैं वापस आ गया था तो उसके बाद अगले दिन मेरी मुलाकात थी सुषमा मैडम से, और पहले तो मैं शुरू में थोड़ा सा डरा हुआ था, ये सोचकर कि शायद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मैं मिलने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली एक हस्ती थे ही, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं किया किसी भी आम इंसान पर। और जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे तो बिल्कुल मोहब्बत से, एक ममता से उन्होंने मुझे बेटा कहकर गले लगाया था और ये कहा कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल घर आ चुके हो और बिल्कुल निश्चिंत रहो, और जो कुछ पहले हो चुका है तो उसको अब याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, आने वाले वक्त के बारे में सोचो। और अगर उन्होंने मुझे ये भी एश्योर कराया था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आगे चल के भी, तो यहाँ के दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, और कभी भी इस चीज़ को एक बैरियर मत समझना कि मतलब तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो। उन्होंने हमेशा ही इस चीज़ को एकदम ओपन रखा, एकदम बोलते हैं कि जैसे एकदम वार्म वेलकम रखा, और उनके साथ कभी भी बात करते हुए ये महसूस नहीं होता था कि मतलब किसी अनजान से मिल रहे हैं। इट वाज ऑलवेज़ कि हम अब किसी अपने फैमिली मेम्बर से ही मिल रहे हैं, और अब चूँकि ये ऐसा एक लॉस हो चुका है, सो इट इज़ एज़ गुड एज़ कि हमने अपने एक फैमिली मेम्बर खोया है।
Thank you, Hamid. Thank you, Asya ji. Thank you both of you for joining us. What I'm going to do is right now is, of course, Sushma Swaraj is gone, 67, gone too young, but it is still a celebration of what a splendid life lived. Of all of what Sushma Swaraj we could pick out, and there was very little because there's so much more, we could pick out of her oratory skills. Once again, this was at least our favorite on To The Point. We're going to end with that one. Stay with us. News and updates continue on the other side. आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहमों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। Let me say that I am no match with Sushma ji when it comes to oratorial skills, but I would say to her, and since she's narrated in Urdu couplet, I would also do so and say, माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.